जन्म कोई दे, लालन पालन कोई करे। कृष्ण को जन्म किसी ने दिया, कृष्ण को बड़ा किसी ने बनाया। जो बात उनको चीफ मिनिस्टर थे जो समझ में नहीं आई, अब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो बात समझ में नहीं आई, इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। 8 अगस्त 2016 लोकसभा में मोदी जी के इसी भाषण ने जीएसटी बिल को पास कराने में अहम भूमिका निभाई थी। बोलने के लिए तो कुछ चीज़ अच्छी रहती है और वो भी आपको भी तो कुछ मीडिया में कल जगह मिलनी चाहिए। लेकिन इस भाषण में कुछ बातें ऐसी थी जिनको सुनकर आप कहेंगे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। जैसे कि कहा गया था कि गरीबों के लिए उपयोगी चीजों को जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। ये जीएसटी बिल ऐसा है कि जिसमें गरीबों के लिए उपयोगी जितनी चीज़ें हैं वो सभी टैक्स के दायरे से बाहर है, सभी टैक्स के दायरे से बाहर है। कंज्यूमर इन्फ्लेशन निर्धारित करने के आइटम में लगभग 55% फूड और जरूरी दवाएं ये जीएसटी के बाहर है। कहा तो ये भी गया था कि छोटे उद्यमियों को इस बिल के आने के बाद बहुत फायदा होगा। आज इस जीएसटी के बाद मेरा अंदाज है 7 से लेकर के 11 तक अलग अलग जो कर व्यवस्थाएं हैं जिससे छोटे मोटे सब उद्यमी को, व्यापारी को जुड़ना पड़ता है। इसके कारण 7 से लेकर के 11, 12, 13 तक ऐसी सारी कर प्रथाएं इसके काम समाप्त हो जाएगी, एक सरलीकरण आ जाएगा और इससे छोटे उद्यमियों को भी लाभ होगा और कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा लाभ होने वाला है। फिर बात पेट्रोल पर आई तो कहा गया कि जीएसटी के कारण बहुत पेट्रोल भी बचेगा, एनवायरनमेंट को फायदा भी होगा और जीएसटी के कारण चुंगी प्रथा पर रोक लगेगी। यानी टोल प्लाजा पर जो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं उसको कम कर दिया जाएगा, जिससे एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा और कहीं ना कहीं गाड़ियों का पेट्रोल भी बचेगा। आज हम देखते हैं चुंगी प्रथा के कारण हम मीलों तक कतार देखते हैं हमारे व्हीकल्स की और ऐसा अनुमान है कि हमारे देश में ये जो चलते फिरते साधन है वे अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही यूटिलाइज करते हैं, 60% उसको कहीं न कहीं रुकना पड़ता है। इन कारणों से भारत में 1,40,000 करोड़ रुपयों का वेस्टेज हो जस्ट इन्हें रुके रहने के। उसमें सारा का सारा भूमिका चुंगी की नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मात्रा में चुंगी भी है। जीएसटी के कारण एनवायरनमेंट को फायदा होगा, जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, पेट्रोल जलता रहता है, डीजल जलता रहता है, हमारी बहुत सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में जो देर होती है, इन सारी चीजों में कमी आएगी। फिर एक बात ये भी कही गई थी कि जीएसटी के माध्यम से गरीबों की एक ऐसी फौज तैयार कर सकते हैं जो खुद गरीबी को हटा देगी। इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, एजुकेशनली एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम एक ऐसी गरीबों की फौज तैयार कर सकते हैं जो स्वयं गरीबी को समाप्त करके विजयी होने के लिए सर खड़ा करके निकल सकती है। और इसलिए जीएसटी इस माहौल को तैयार करने में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकती है। और फिर बात हुई कच्चा बिल पक्का बिल की। उदाहरण देकर ये भी बताया गया कि कैसे व्यापारी लोग पक्के बिल की तरफ भागेंगे। ये हमारे देश में एक कारोबार कच्चा बिल पक्का बिल, जीएसटी के कारण व्यापारी स्वयं प्रेरित होगा पक्के बिल के लिए। इसलिए जैसे अगर मानो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो हम क्या करते हैं, हमारे मेडिकल सारे बिल बराबर संभाल के रखते हैं, कोई इधर उधर न जाए। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि वो सारा रहेगा, तब जाकर के मैं क्लेम कर पाऊंगा, तब जाकर के मुझे पैसे मिलेंगे। जीएसटी में वो व्यवस्था है कि जो भी व्यक्ति हैं वो अपने बिल प्रस्तुत करेगा, उसके हित की जितनी चीज़ें उसका रिफंड मिल जाएगा। और इसलिए ये जो पुरानी जो है कच्चे पक्के की दुनिया एक प्रकार से काले धन को भी वो मोबिलाइज करती हैं, इस पर ये पूरी तरह रोक लगा देगी, पूरी तरह ये बंद हो जाएगा। ये एक प्रकार से भ्रष्टाचार को, काले धन दोनों को समाप्त करने में ये व्यवस्था काम आने वाली है और उसकी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसको लाभ मिलेगा।